बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से, मगर अजनबी रहे। दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम। थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे। अपनी तरह सभी को किसी की तलाश थी। हम जिसके भी करीब रहे, दूर ही रहे। आज मैं आपको बताऊंगा लोगों से अच्छे रिलेशंस कैसे रखें। वो ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आप सभी से एक अच्छा रिलेशन या दोस्ती बना के रख सकते हैं। तो किसी से भी अच्छे संबंध या अच्छी फ्रेंडशिप या अच्छे रिलेशन बना के रखने के लिए आपको बस इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला तो ये कि किसी की भी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। देखिए, हम सब की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। आपकी किसी से फ्रेंडशिप है या कोई आपसे फ्रेंडशिप करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई। आप किसी की भी लाइफ में हर समय हर जगह घुसे नहीं रह सकते। हम सबको अपना एक स्पेस चाहिए और किसी से भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के उस स्पेस की रिस्पेक्ट करें। देखिए, आप फ्री हैं इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला भी फ्री ही हो। ज़रूरी नहीं आपके कोई एम्बिशंस ना हो तो सामने वाले के भी ना हो। ज़रूरी नहीं आप जहाँ भी जाएं वहाँ अपने उस फ्रेंड को साथ चलने को बोलें, या जहाँ उसको भी जाना हो तो आप भी उसके साथ हर समय चिपके ही रहें। ज़रूरी नहीं आप हर समय अपने फ्रेंड के घर पर ही बैठे रहें। ज़रूरी नहीं सामने वाला आपसे अपना सब कुछ शेयर ही करे या वो सब कुछ अपना आपके साथ ही करे। हर किसी की अपनी लाइफ है। हर किसी को अपने चॉइस से अपने अकॉर्डिंग जीने दीजिए। हर किसी को अपने स्पेस के अकॉर्डिंग जीने दीजिए। आप जितना ज़्यादा खुद को दूसरों के ज़िंदगी में इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा किसी से चिपके ही रहेंगे, उतना ही आप अपनी वैल्यू को और रिस्पेक्ट को उसकी नज़रों में खोते जाएंगे। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगेगा और आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। इसलिए आपकी किसी से कितनी भी अच्छी बनती पड़ती हो, आप एक दूसरे के स्पेस का, डिसीजंस का पूरा रिस्पेक्ट कीजिए और जितना दूर से दोस्ती या रिलेशन रख सकें उतना दूर से संबंध रखिए। मेरे कहने का मतलब, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा किसी के भी खास बनने की कोशिश मत करिए। उसी में आपकी अपनी रिस्पेक्ट है और उसी से ही आपका जो रिलेशन है उस एक्स वाई जेड पर्सन के साथ, या जो भी जान पहचान या फ्रेंडशिप है उस एक्स वाई जेड पर्सन के साथ, वो अच्छी और मधुर बनी रहेगी। दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो यह है कि किसी की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए। देखिए, इंसान की एक फितरत है, वो जब तक खुद गड्ढे में नहीं गिरता उसको गड्ढा नहीं दिखता। कोई भी कितना भी बताता रहे, समझाता रहे। तो मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड की ऐसी कोई हैबिट है स्मोकिंग करने की या ड्रिंकिंग की, तो अब क्योंकि आप किसी को अपना मानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाएं। ठीक है, आप उसको कभी कभार समझा बुझा सकते हैं कि उसमें ये आदतें ख़राब हैं जिनसे उसका नुकसान हो सकता है या उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर सबको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अपनी अच्छी बुरी आदतों का नुकसान वो खुद ही भुगतेंगे। आप ज़्यादा मत समझाइए, क्योंकि आप अगर किसी को ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ समझे या ना समझे, लेकिन वो आपसे चिढ़ने ज़रूर लगेगा। आपको अपना खुद का पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। को दूसरों का अपना वो खुद जाने। आपके समझाने से किसी को कुछ समझना नहीं है। इनफैक्ट एक उम्र के बाद तो बहुत ही मुश्किल है किसी को बदल पाना या किसी की आदतों को बदल पाना। दूसरा, हर चीज़ पूछना, हर चीज़ जानना, हर किसी बात या काम में अपनी टांग अड़ाना। जैसे आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं और अगर आपके अपने पेरेंट्स ही आपसे अगर हर बात पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, या जब आप मोबाइल पर बात कर रहे हो तो पूछते हैं कि किससे बात कर रहे हो, तो आपको अपने खुद के पेरेंट्स से भी चिढ़ होने लगती है कि यार, इनको सब कुछ बताना पड़ता है, इनको सब कुछ जानना ज़रूरी है क्या, या ये कुछ भी मुझे अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं करने देते। तो जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइफ में इंटरफेयर करने से खुद के पेरेंट्स से ही चिढ़ हो सकती है, तो फिर तो आप पराए ही हो। आई मीन, बस कोई फ्रेंड या जान पहचान वाले ही हो किसी के, राइट। इसीलिए
नेवर नेवर इंटरफेयर टू मच इन एनीबडीज लाइफ। किसी ने कुछ मर्जी से बताया या शेयर किया तो सुन लिया, अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देनी हुई तो दे दी। अब उस एडवाइस को मानना या ना मानना उनकी मर्जी। सबकी अपनी लाइफ है, किसको अपनी लाइफ में क्या करना है सबको आज़ाद रहने दो। आप अपनी टांग अड़ाना बंद करो। हर बात आपको जानना, हर चीज़ में आपका घुसना ज़रूरी नहीं है। आपको किसी की भी लाइफ के बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है किसी से भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए, अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए, वो यह है कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स। जब आप किसी से कुछ उम्मीदें लगा लेते हैं और वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आपको बहुत तकलीफ होती है। और इसके ठीक उलट जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते और वो आपके लिए कुछ कर देता है तो आपको डबल खुशी होती है, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं था कि वो XYZ पर्सन आपके लिए कुछ कर देगा। इसीलिए आपको जितनी भी जो भी एक्सपेक्टेशंस लगानी है खुद से लगाएं। खुद को इतना स्ट्रांग बनाकर रखिए कि एडवर्स सिचुएशंस को आप खुद अकेले मजबूती से फेस कर सकें। अगर आपको कहीं किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांगने से पीछे भी मत हटिए। हेल्प मांगिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन लेस होकर हेल्प मांगिए। सामने वाला हेल्प करता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन लेस होकर हेल्प मांगी थी, इसलिए आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां आप उम्मीदें लगा लेते हैं और हेल्प नहीं मिलती तो फिर बहुत ही ख़राब लगता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, ये हमारी एक फितरत है कि हम दूसरों को जज भी अपने एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर ही करते हैं। अगर कोई हमारे काम आया तो वो अच्छा, और कोई अगर हमारे काम नहीं आया तो वो खराब। देखिए, लोगों की अपनी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, इसीलिए आप बस एक्सपेक्टेशन लेस होकर ही रिलेशन रखिए सबसे। ना उम्मीदें लगाएंगे, ना उम्मीदें टूटेंगी और ना बुरा लगेगा, और आपके रिलेशंस हमेशा अच्छे रहेंगे। देखिए, जब आप किसी से बिना मतलब के जुड़ते हैं तो उसका आपसे संबंध खराब होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप उससे किसी फ़ायदे के लिए तो जुड़े ही नहीं। और सबको सब समझ में आता है, हर व्यक्ति को पता है कि किसका क्या मतलब है, कोई क्यों बहुत ख़ास बनने की कोशिश कर रहा है या बहुत ख़ास बन रहा है। और अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं तो आप मुझसे दूर क्यों भागेंगे? जहाँ मतलब होता है और मतलब पूरा नहीं होता, फिर वहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं या मनमुटाव होता है या थोड़ा सा हर्ट भी होता है। लेकिन जब आपका किसी से कोई मतलब नहीं है, आप किसी से किसी भी तरह के फ़ायदे के लिए नहीं जुड़े हैं, तो ना वहाँ कोई डिफरेंसेस होने की जगह बचती है, ना वहाँ कोई मनमुटाव होने की जगह बनती है। वहाँ ना आप हर्ट होंगे, ना सामने वाला आपसे हर्ट होगा। तो ऐसे में आपका रिलेशन या सो कॉल्ड फ्रेंडशिप या सो कॉल्ड जान पहचान जो किसी भी XYZ पर्सन से है, उसका खराब होना या बिगड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। देखिए, दुख तकलीफ तब होती है जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे ही नहीं तो दुख कैसे होगा? मनमुटाव वहाँ होते हैं जहाँ आप किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी की लाइफ में ज़्यादा घुसेंगे ही नहीं तो किसी से डिफरेंसेस क्रिएट कैसे होंगे? आपको किसी से चिढ़ तब होती है जब कोई आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। ना आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, ना किसी को आपसे चिढ़ होगी। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये सारी बात जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है समझ में आई होगी। पता नहीं मैं ठीक तरीके से उस बात को आपको समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक कबीर का दोहा है। आप लोगों को अगर मेरी बात ठीक तरीके से समझ में नहीं आई हो तो आई होप ये जो कबीर का दोहा है ये आपको मेरी इस बात को अच्छी तरह समझा पाएगा। अगर आप इस दोहे को समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कबीर का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी बात या जो भी मैसेज मैं इस वीडियो में कन्वे करने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को पसंद भी आया होगा और आप लोगों की समझ में भी आया होगा। आप लोग अपनी राय या आपका अपना जो एक व्यू पॉइंट है
या आपका अपना जो एक ओपिनियन है सारे मैसेज को लेकर, सारी बात को लेकर, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई नई बात, कोई नया ओपिनियन लेकर। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, पीस।